किसी को करना है सरेंडर? नहीं, सबने किया, वेरी गुड। चलो, आई थिंक वी मेट लास्ट ऑन फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट वीक, है ना? फ्राइडे शाम को मिले थे, या करेक्ट, या एंड वी कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट एंड दैट वाज perfect competition. Barabar. By the way, good evening everyone. Yeah, so today we are going to start with the second category of market, and the second one is again a very simple one. Start जिसका 12th standard syllabus से होएगा, and second is all about, बोलो यार, monopoly. Now this particular word monopoly has two terms, that is mono and poly. What is mono means? It is single, and poly means it is okay. तो सबसे पहले थोड़ा थियरी कर लेते हैं, हाथ में हाइलाइटर पेंसिल जो भी है फॉर अंडरलाइनिंग थियरी। चलो, अंडरलाइन इंट्रोडक्शन का पॉइंट नंबर 1, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। नेक्स्ट लाइन थोड़ा आगे जाके, देयर इज अ सिंगल फर्म producing and selling a commodity which has no close substitutes, क्योंकि अगर substitute आ गया तो single seller रहेगा नहीं. So there will be how many sellers? 2. अच्छा, 2 sellers को क्या कहते हैं? And more than 2, less than 10? Okay. Next point का फर्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट है ना, सब पॉइंट, वो मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज व्हाट? अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? मेनी फर्म्स इज नथिंग एल्स बट इंडस्ट्री, बराबर। अब मोनोपोली में फर्म ही कितने होते हैं, तो वो फर्म इटसेल्फ बिकम्स व्हाट? सेकेंड, आउटपुट कॉन्स्टिट्यूट्स द टोटल मार्केट सप्लाई, मतलब जितना वो वन फर्म बेचता है, जितना आउटपुट बेचेगा, दैट इटसेल्फ विल बी द टोटल मार्केट सप्लाई बिकॉज ही इज द ओनली सेलर इन द मार्केट। ओके, फीचर्स के हेड पॉइंट्स याद रखने होंगे आपको। व्हाट इज मोनोपोली का फीचर्स? नंबर 1, of course always monopoly means single seller, but buyers will be many. Under monopoly there is मतलब यहाँ पे है ना, पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द मोनोपोलिस्ट का कमोडिटी एंड अदर कमोडिटी इज 0. अच्छा, 0 क्रॉस इलास्टिसिटी. इफ यू गाइज रिमेंबर, under cross elasticity there were 3 types: positive, negative, 0. Positive is for which goods? Substitute goods. Negative is for complementary goods, and 0 is for exactly. अब मोनोपोली है, मतलब उसके जैसा और कोई प्रोडक्ट बना रहा. So if you compare the product made, manufactured, sold by monopolist with any other product, तो वो related ही नहीं होएगा ना, क्योंकि इसके जैसा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं. And if they are unrelated goods, it becomes what? अरे बोलो यार. Or even it can be less than 1, still positive but less than 1. Okay, that is substitute. पूछो क्यों ऐसा? पूछा? क्योंकि आज के डेट पे there is nothing called as pure monopoly. सिर्फ एक होता है ना, ब्रांडिंग हो जाता है. जैसे for us mineral water bottle means it is Bisleri the only one producing manufacturing mineral water? लेकिन उसका नाम बिस्लरी, एक मोनोपोली हो गया. For us noodles means, टूथपेस्ट मीन्स, बराबर है. तो ऐसे, सॉरी, फेविकॉल, फेविकॉल इट्स पिडिलाइट कंपनी का प्रोडक्ट. या सिगरेट्स मीन्स ITC. या हेलो, सो बाय द वे ये कहना चाहता था, सॉरी, वेरी गुड क्लासमेट, सुपर. अच्छा इधर, अच्छा, इफ इट इज लेस देन 1, इज इट इलास्टिक के इन इलास्टिक?
अगर हम लोग मैं बोलूं लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, सो इट इज इलास्टिक कि इन इलास्टिक? अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड? डाउनवर्ड्स एंड steeper, and hence monopoly will also face downward sloping demand curve. Guys, which curve is also known as demand curve? Exactly. So यहाँ पे जो AR आने वाला है ना, वो कैसा होएगा पता है? डाउनवर्ड्स भी होएगा और स्टीपर भी होएगा, जो मैं स्केड्यूल में बता दूंगा. I hope you guys are marking this. Okay, next point. In monopoly there are, क्या पढ़ रहे हैं यार? Once more, there are. So if new firms enter, जैसे in perfect competition, हाँ बोलना अच्छा लगेगा. There is free entry and free exit of firms. याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ, so this is monopoly. तो monopoly में entry होगी तो monopoly रहेगा, इसलिए monopoly the gully which no entry. Next one, a monopolist is a, हाँ, in perfect competition industry is a, सुनो, इंडस्ट्री इज अ, तो टेकर कौन था? अब यहां पे फर्म और इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंस है, एंड हेंस जो भी है दे आर प्राइस, दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट. अब एक पॉइंट खाली ऐड कर देना इसमें, फिफ्थ वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सुना है कभी? क्या होता है वो? फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के सेम प्रोडक्ट. So for same product we are charging different prices to different consumers. So if I say nearest example of monopoly, we have Indian Railways. बराबर है. So second class का प्राइस क्या है? अलग है. फर्स्ट क्लास का प्राइस क्या है? अलग है. फिर स्टूडेंट्स कंसेशन को गर्ल्स का आई थिंक सेकेंड क्लास का पास फ्री में मिलता है, एंड बॉयज को 50% मिलता है, बॉयज को भी, और फर्स्ट क्लास 50% concession. Yeah, so that is like different prices to different age group, yeah, to different consumers, but for the same product is what known as okay. एक और पॉइंट ऐड करोगे, थोड़ा आगे जाके ऐसा 6 नंबर ऐड करना. A monopolist can charge higher price or can sell more output, comma, but not both in same market. एक बार रीड करो कि क्या लिखा मैंने पॉइंट नंबर 6. कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, आई अग्री कि इफ यू आस्क मी इन द कैटेगरीज ऑफ प्रॉफिट, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट वन? एबनॉर्मल ऑल्सो नोन एज सुपर नॉर्मल. में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR एंड AC? AR is more than AC. So I will always say that 95% of times, okay, a monopolist will earn what? Supernormal profit. बराबर है? But I want to give you an example. Suppose I am selling a product, okay? ये टैब के पेन. I am the only one who manufacture this product, sell this product, means ये प्रोडक्ट में मेरी क्या हो गई? अरे बोलो यार. ओके, अब ये सब जगह टैब्स तो यूज हो ही रहे. नाउ आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट नरीमेंस एंड आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट नालासोपारा. सबसे पहला व्हाट आई डू, यू नो, एज अ मोनोपोलिस्ट, आई डिवाइड वन मार्केट इनटू सब मार्केट्स. सो मुंबई इज वन मार्केट विच आई डिवाइड इनटू
सब मार्केट्स के, जैसे नरीमन टाउन साइड या सोबो साउथ बॉम्बे एक हो गया, फिर नाला सुपारा वसई विरार एक हो गया, मुलुंड घाटकोपर एक हो गया. सो आई डिवाइडेड इनटू सब मार्केट्स. नाउ व्हाट आई डू इज, in Sobo, South Bombay zone, I sell this product at a higher price. The price at which I am selling this product in South Bombay, can I sell the same product at same price at Nala Sopara? वहां पे मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा? क्यों? उसको थोड़ा अगर इलास्टिसिटी में अगर मुझे बोलना रहेगा तो आपका आंसर करेक्ट था. बट मुझे अगर इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू नरीमन्स और नाला सोपारा को डिफरेंशिएट करना है तो इन इलास्टिक करेक्ट, परफेक्ट. बिकॉज नरीमन को अगर मैं हाई प्राइस पे भी बेचा तो फर्क, सो वहां पे डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट इज, बट नाला सोपारा में लोगों को फर्क, इसलिए मैं वहां पे प्राइस क्या चार्ज करेगा. अरे बोलो यार. नाउ टेल मी, इतना बेसिक नॉलेज तो सबको रहेगा. एज फार एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कंसर्न, या व्हाट इज डेंसिटी, यू नो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. टेल मी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट नरीमन्स कंपेयर टू नाला सोपारा विल बी. नरीमन्स में कम रहेगा और नाला सोपारा में क्या रहेगा. अच्छा, मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कहां कर रहा हूं, तो मैं चाहते हुए भी ज्यादा आउटपुट नरीमन्स पे नहीं बेच सकता क्योंकि वहां उतना पॉपुलेशन ही नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अर्निंग फ्रॉम साउथ बॉम्बे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. हाउ? बाय सेलिंग प्रोडक्ट एट, आई एम ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट एट नाला सोपारा. हाउ? बाय सेलिंग मोर आउटपुट विथ सम लोअर प्राइस. इसलिए मैंने क्या बोला कि ईदर आई कैन चार्ज or I can sell, but not both in the. I hope you all guys are getting this. Yes or no? Sure. Okay. Then there is one again a theoretical discussion. Next में दिया है, देखो, how does monopoly arise? Monopoly पैदा कैसे होता है? Just read. What is point number 1? Okay, now strategic control. Now what government does, जैसे वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है रानीगंज करके, क्या होता है वहां पे, कोल माइनिंग होता है, बराबर है. तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज कोल इंडिया. तो उसकी वो जगह पे क्या हो गई. अच्छा, मतलब देयर इज अ गवर्नमेंट के थ्रू टेंडर पास करवा के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्स. हेलो, तो मोनोपोली हो गई. सेकेंड, please read, developing or for others to. Okay, I'll give you the example. अब जैसे, हाँ, मेडिसिन नहीं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूं कि ओके, iOS इज अ सिस्टम, बराबर है. वो किसके पास है? एप्पल के पास, बराबर है. अगर उनका पेटेंट हो गया उस पे, हेलो, अबे दूसरा सैमसंग वाला ये सिस्टम यूज कर सकता है क्या? अच्छा, वो बना भी सकता है क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली. तो यहाँ पे कैसा हो गया, एक पेटेंट या कॉपीराइट के नाम पे एक इतना पूरा कंट्रोल हो गया, मतलब iOS सिस्टम पे इनकी क्या हो गई, मोनोपोली. या एक्विजिशन कर लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल टाटा वाले को जब एयरलाइंस में आना था ना, तो वो लोग ने ना विस्तारा करके एक एयरलाइंस था, तो वो टाटा वाले ने टेक ओवर कर लिया था. फिर टाटा वाले को बाहर अब्रॉड फ्लाइट्स में सिंगापुर एयरलाइंस को टेक ओवर किया. वो तो ऑफ लेट जब एयर इंडिया बिका तो टाटा वालों ने खरीद लिया था. एक्चुअली एयर इंडिया वॉज अ बेबी ऑफ टाटा ओनली. जब एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट के पास था, उसके पहले इट वॉज ओन्ड बाय, हाँ करेक्ट, महाराजा एयरलाइंस करके वो चलाते थे. उसके बाद वो एयर इंडिया हुआ गवर्नमेंट के पास, और अब वो एयर इंडिया वापस किसके पास आया. मतलब क्या होता है पता है, खुद डेवलप करने से क्या होता है, उससे अच्छा एक एक्विजिशन कर लो ताकि वो दूसरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही ना पाए और तुम्हारी क्या हो जाए, मोनोपोली. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज
बोलो बोलो, एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय। अब जैसे इंडिया में जीसीसी गल्फ नेशन से जब क्रूड ऑयल मंगवाना रहता है तो वो लाइसेंस कौन सी कंपनी के पास है? ना ना, इट इज ओनली विथ ओएनजीसी। डिस्ट्रीब्यूशन भले फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस, शेल ये सब कर सकते हैं, बट इनिशियल क्रूड ऑयल मंगवाने का लाइसेंस किसके पास है? ओएनजीसी। सिमिलरली जब डिफेंस का डील होता है ना, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस देके रखा है जिसको वो इंपोर्ट कर सकता है डिफेंस इक्विपमेंट्स को, एंड दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। सो गवर्नमेंट ने उनको ऐसा लाइसेंस देके रखा है। नेक्स्ट वन इट इज, ये सिंपल था। नेक्स्ट वन इट इज, इसमें एक एग्जांपल आ सकता है ओपेक करके, अगर आपने कभी सुना रहेगा तो। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें गल्फ नेशंस आते हैं, बराबर है। ये लोग ने कार्टेल फॉर्म कर दिया, एंड देयर कार्टेल ऐसा एक ही है, दैट इज अगेन अ मोनोपोली। नेक्स्ट पॉइंट इट इज एक्सट्रीमली, अरे पढ़ो पढ़ो, थियरी है एक्सट्रीमली। ओके, स्टार्टअप कॉस्ट ही इतना हैवी होगा ना, अब जैसे जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सपेंसिव होता है। आप जितने भी शार्क टैंक में देखोगे ना, अगर आपने कभी नमिता को, कौन है वो? एमक्योर फार्मा के, बराबर है। एनीथिंग रिलेटेड टू, उसको लगता रहेगा ना हेल्थ या ऐसा कुछ प्रोडक्ट कोई लेके आया, सीधा वो एक्वायर कर लेते, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर बड़ा हो गया ना तो ये लोग क्या करेंगे इसके साथ, कॉम्पीट। उससे अच्छा इसके एमक्योर ब्रांड में ही डाल देते हैं उसको। नेक्स्ट वन इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल्स, लाइक वीट का मोर प्रोडक्शन इज इन पंजाब या असम इज मोर फेमस फॉर, बिकॉज वहां के नेचुरल रिसोर्सेज इतने फेवरेबल होते हैं। सो एनीथिंग बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज बिकम्स विच मोनोपोली? नेचुरल मोनोपोली। नेक्स्ट वन इट इज, इतना अच्छा गुडविल है ना कि अपने लिए पानी का मिनरल वाटर मत पिस दे, इतना अच्छा गुडविल। देन इट इज स्ट्रिंजेंट लीगल, एंड स्ट्रिंजेंट लीगल मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है ना कि आप चाहते हुए भी उसमें एंट्री मार सकते। जैसे मैंने कहा था एक बार कि पास्ट 15 ईयर्स से मुकेश अंबानी पड़ा था गवर्नमेंट के पीछे टू अलाउ हिम टू एंटर इनटू रेलवेज, लेकिन अपने यहाँ से इतना परमिशन, अदर देन मेट्रो, मैं मेट्रो का बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेलवेज की बात कर रहा हूँ, उस पर रिलायंस को आने मिला। रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रिंजेंट, लीगल प्रोसीजर्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए ना कि तुम चाहते हुए भी उसमें एंट्री कर सकते नहीं। नो डाउट रिलायंस आएगा, सर्विसेज अच्छी होंगी, या जो अपने बाहर की जो ट्रेन्स होते हैं उसमें सीट्स अच्छे होंगे, कॉकरोचेस नहीं होंगे, एंड्स नहीं होंगे, वॉशरूम्स क्लीन होंगे, सब अच्छा होएगा, बट होएगा क्या? टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो सबके लिए शायद फिर अफोर्डेबल। ओके गाइस, दिस वाज अ स्मॉल थियोरेटिकल डिस्कशन ऑन व्हिच मार्केट इट इज। अरे बोलो यार। ओके चलो आ जाओ, नोटबुक, चित्र विचित्र की शुरुआत करेंगे। पहले तो एक लाइन छोड़ के रोमन नंबर 2 हेडिंग देना मोनोपोली, एक डेफिनेशन लिखते, उसके बाद डायग्राम्स बनाएंगे। लिखो, बोलो। और मेरे पहले किसका, निशित सर का लेक्चर था 2:30 to 5:30। बोलो, लिखो। अकॉर्डिंग टू HL आहूजा, हिरजी भाई का HL, लालजी भाई का L, HL आहूजा, AHUJA। अकॉर्डिंग टू HL आहूजा, कॉमा, open double inverted commas, monopoly is said to exist, monopoly is said to exist
when one firm, monopoly is said to exist when one firm is the sole producer, or seller of a product, which has no close substitutes. Full stop, close double inverted commas. Next line. Revenue structure and curve, ऐसे लिखो. चलो पहले सामने देखना ना. To draw the structure, very first column is followed by the formula, followed by मतलब followed by का formula, बराबर है. हम लोग क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटी क्या हो रही है, तो प्राइस क्या होएगा, मोनोपोलिस्ट है, प्राइस क्या होएगा. अच्छा, सेम रहेगा या तो. अच्छा ठीक है. गाइस ये 6th पॉइंट जो लिखा है वो जरा रीड करो ना, ये रीड करो ना, जोर से रीड करो ना. अ मोनोपोलिस्ट What is happening with output? तो प्राइस क्या होएगा. तुम्हें बहकाने के लिए बोल दिया कि मोनोपोलिस्ट, हाँ मोनोपोलिस्ट बड़े. तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए. सो प्राइस में 10 9 8 7 6 5 4. अच्छा चलो फटाफट टीआर कैसे आएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी. 10 18 24 28 जी. क्या हो रहा है, टीआर बढ़ रहा है. एट विच रेट, क्योंकि पहले कितने से बढ़ा, जब है बोला है और बोला है बढ़ रहा है, बट एट विच रेट, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन स्टार्ट्स. व्हाट विल बी द स्लोप, इनवर्स यू शेप. व्हाट इज द स्लोप ऑफ टीसी कर्व, ये मेरे को क्या संबंध देगा ऐसा. दिस इज विच शेप. मैंने ना आप लोग को लास्ट लेक्चर में एक रिक्वेस्ट किया था. अच्छा मतलब अब तक जो हुआ है वो नहीं लिखेंगे ना, मतलब पोर्शन खत्म होएगा जब अपना जुलाई में, उसके बाद लिखेंगे हम. 22 तारीख नजदीक आ रहा है सितंबर, यू नो ना, 22 सितंबर. चलो एआर क्या होएगा, एआर बाय द वे टीसी का स्लोप क्या है, टीसी इनवर्स एस. ओके हाँ 10 अपना एआर इज प्राइस 10 9 8 whenever average falls ओके गाइस. मार्जिनल की बात करें तो एनीवेज माय क्वांटिटी इज चेंजिंग थ्रू आउट बाय, सो 8 अपॉन, अच्छा ये क्वांटिटी 0 होती तो रेवेन्यू भी 0 to 10 changes by 10 upon 1, 8 upon 1,
6/1 जब है बराबर है. नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम में सबसे पहला दिस इज विद एक्सिस, दिस इज विद एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस व्हाट डू वी कंसीडर, और ऑन वाई एक्सिस है. मार्केट चैप्टर चालू है क्या? क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, चाय मंगा हो क्या? ओके गाइस, व्हाट इज हैपनिंग विथ AR? फॉलिंग, MR फॉलिंग, बराबर है. लेकिन है ना, दोनों कर्व्स है ना आपके स्टीपर होंगे. कैसे होंगे? दिस इज नथिंग एल्स बट एंड फॉल इन MR, मतलब ये फॉल एट अ फास्टर रेट, तो ये और अंदर होएगा. सो ये नेगेटिव में भी आया है टेबल में देखोगे तो. या सो बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर कर्व. व्हाई स्टीपर? Because demand for products sold by monopolistic is inelastic. लोगों के पास चॉइस, अगर उसने प्राइस बढ़ाया अभी तो डिमांड थोड़े से ही कम है. अरे हाँ के ना. एंड बगल में अपन बनाएंगे TR. सो अगेन ऑन एक्स, सॉरी assume it is straight. Again on x axis it is, again on y axis it is. अच्छा, TR पहले बढ़ रहा है at which rate? Becomes constant and then starts. चल पहले schedule बाद में टाइम. चलो डायग्राम बोलू. डायग्राम के नीचे इसका हो भी गया वेरी फास्ट. ओके. जो फ्लो में हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था वही फ्लो में हम पढ़ने वाले गाइस. हेडिंग देना अभी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. इसका दूसरा नाम क्या था? थैंक यू. Or it is conditions for equilibrium of a firm. दिया हेडिंग. चलो सामने देखो. Now here there will be two approaches. Number one will be MRMC approach and number two, very good, TRTC approach, because ARAC is related to categories of profit. Okay, so number one it is MRMC approach. और अभी तुम्हारे सिलेबस में TRTC नहीं है, but still I will guide you क्योंकि MCQ आया था. Okay, now which market are we studying? Just now we have drawn the curve. So what is the slope of MR curve in monopoly? वेरी गुड. सो पहले एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे दो चीज आएगा, दैट इज रेवेन्यू एंड कॉस्ट. सो कैन आई से स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस विल बी योर MR कर्व. या व्हाट इज द स्लोप ऑफ MC कर्व? हाँ, ऐसा कुछ आएगा.
So this is which curve? Okay, now MC curve cuts MR at 2 points, that is point A and point B. Okay, what is happening before A and after B? Correct, before A आप देखोगे तो revenue is more than cost, और after, sorry, cost is more than revenue, and after B again cost is more than revenue. So A के पहले और B के बाद there is what? So where does profit lie? अरे बोलो. Very good. So profit lies between A and B. लेकिन मेरे को बोलो ना, अपने को प्रॉफिट चाहिए कि अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए? So which point will give us the point of maximum profit? Green color. अरे वो ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है? अच्छा, वाई बी करेक्ट. सो एक एक आउटपुट से कमाया गया प्रॉफिट है ये, हाँ के ना? सो एंटायर शेडेड एरिया बिकम्स टोटल प्रॉफिट्स, एंड दोज टोटल प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट विच पॉइंट? क्या हम बी के आगे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? लॉस है, बिकॉज कॉस्ट इज मोर देन revenue. Again there are two conditions, guys. At point B, can I say MR is equal to MC? And second, MC curve cuts, बोल नहीं रहे हो, from below. मतलब MC curve has which slope? That is MC curve has, कैसे समझा? पॉजिटिव स्लोप है, बढ़ते बढ़ते कट कर है. पॉजिटिव स्लोप वाइल एक बार सेकेंड कंडीशन साथ में पढ़ोगे. व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? पॉजिटिव स्लोप वाइल इंटरसेक्टिंग. बराबर है. चलो, नेक्स्ट वी हैव TRTC अप्रोच. सो अगेन देयर विल बी टू एक्सिस and what do we consider on x axis? What do we consider on y axis? What is the slope of TR curve under monopoly? Inverse U shaped. बराबर है, ऐसा कुछ है ना? ये क्या है? TC का स्लोप क्या है? इनवर्स एस ना, ऐसा कुछ है. दिस इज TC. नाउ अगेन माय TC, that is cost, intersects revenue at 2 points, that is point A and point. What is happening before A and after B? Cost is more than, after B cost is more than. So whenever cost is more than revenue, it indicates. So where does profit lie? A and B. बराबर है. If you guys remember, perfect competition का TRTC approach में I had passed one tangent through TC curve which was parallel to, क्योंकि TR was linear and straight. अब यहां पे जब मैं TR की बात करूं अंडर मोनोपोली, इज इट लीनियर एंड स्ट्रेट? देन हाउ विल आई फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट? कैन आई से बोथ आर नॉन लीनियर? कर्व को आप देखोगे तो दोनों नॉन लीनियर है. नाउ आई विल पास अ टेंजेंट through both the curves and those two tangents should be. अब जब वो टेंजेंट पास होते हैं ना कर्व के थ्रू, दे बोथ इंटरसेक्ट एट ओनली. तो ये जो आपका लाइन आएगा ना, that will give you profit maximizing output, because at this output your total revenue is
and total cost is, so this much shaded area will be your profits. क्या हम ये पॉइंट के आगे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? टोटल प्रॉफिट्स आपकी कम होने लगे. आई होप दिस इज क्लियर. आके हाँ, दोनों पॉइंट के नीचे टोटल लिखवाना है तो आप एक एक करके ड्रॉ करेंगे कि बाजू बाजू में करेंगे? ओके, पहले हेडिंग दे दिया है. पहले लिखना MRMC अप्रोच एंड ड्रॉ ओनली द डायग्राम. आई रिपीट, ओनली द डायग्राम. ये आएगा आपका पहले तो पेज नंबर 134 पे क्या आएगा? एक तो MR AR और TR है ना. फिर 134 पे ही थोड़ा नीचे आएंगे ना तो बॉक्स के ऊपर देखो दिया है MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो ऐसे आना चाहिए MC MR अप्रोच ही, लेकिन हम आप दोनों ड्रॉ कर देना होगा. ठीक है. हेलो या ये डायग्राम हो गया MR MC अप्रोच. लिखो इन द अबव डायग्राम कॉमा बिफोर पॉइंट A and after point B MC greater than MR, MC greater than MR. In short, cost is more than revenue. MC greater than MR, that is I dot E dot, that is loss. Full stop. So the profits lie between. So the profit lies between points A and B. Profit lies between points A and B. Full stop. Next line. The shaded area in diagram represent the profit earned by selling, represent the profit earned by selling each unit of output and total profits are maximized, and total profits are maximized at point B, at point B where put colon double dot सामने A और B जो दो पॉइंट्स लिखा है ना, A MR is equal to MC, B MC curve cuts MR curve from below, that is MC curve has positive slope while intersecting MR curve. आप कुछ नोटिस करोगे ना तो थियोरी कंटेंट सब सेम है. या द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? स्लोप ऑफ कर्व्स. इसलिए मैं रिक्वेस्ट आज भी करूंगा, घर जाके एक फुल स्केप पेपर लेना. अब तक चैप्टर 2, 3, 4 के जितने भी डायग्राम्स हुए, छोटे से छोटा डायग्राम हर एक का कर्व का स्लोप क्या है साइड राइट में लिख देने का. फिर वो पेपर को जहां आप फ्रीक्वेंटली जाते हो वहां स्टिक कर देने का. वो बराबर याद रहता है आगे का डायलॉग. डीसी का स्लोप क्या है? ऐसा ऐसा. देखा रे, देखा अभी भी रॉन्ग है.
ये लिखा दोनों ए बी. चलो नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के TRTC अप्रोच एंड ड्रॉ द डायग्राम. TRTC अप्रोच एंड ड्रॉ द डायग्राम. अब दोनों कर्व से टेंजेंट पास होंगे एंड दोस टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. लिखो, बोलो. कॉलेज स्टार्ट हुआ, 12th रिजल्ट के बाद तुम्हारा एडमिशन हो गए बीकॉम में. वो तो इन हाउस ही हो जाता रहेगा ना. That is loss. Full stop. So, comma, the profit lies between points A and B. So, the profit lies between points A and B. Full stop. Next line. To determine profit maximizing level of output, to determine profit maximizing level of output, comma, tangents are passed through TR and TC curves. Tangents are passed through TR and TC curves which are parallel to each other. And hence, at OQ level of output, and hence at OQ level of output, TR is maximum. At OQ level of output, TR is maximum and TC is minimum. And TC is minimum. बराबर ना? TR maximum, TC minimum. Sure. I hope the profit maximizing output is clear. Any doubt in MRMC TRTC approach? Are you sure? As per flow, क्या था उसके बाद? कुछ recollect कर सकोगे तो? Categories of profit, that is ARAC, that remains same for all types of market. Okay, that remains same for all types. By the way, कितनी categories थी as per original concept? Number 1. Or supernormal, where AR is second one. Normal profit, also known as zero economic profit, where AR is third one. Was subnormal में revenue was, लेकिन वो revenue was fully covering which cost? Variable. और fixed cost cover हो रहा था partial. बराबर है. After subnormal it is maximum variable loss, also known as encountering shutdown point. बराबर है ना? वेरी गुड यार, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग. अच्छा, इन दैट एनकाउंटरिंग शटडाउन और मैक्सिमम वेरिएबल लॉस जो रेवेन्यू था was कवरिंग ओनली माई विच कॉस्ट. अच्छा, पार्टली हो रहा था फिक्स्ड के? बिल्कुल भी नहीं. एंड वंस योर रेवेन्यू फॉल्स इवन बिलो द, it's time to, so first priority for every businessman, every entrepreneur is to cover which cost? That remains same even for this market. Okay, चलो उसके बाद अब हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ के. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, short run equilibrium
of a firm under monopoly. कौन सी बोली? हर कोई बोली, जोर से बोली। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन में देयर वर हाउ मेनी डायग्राम्स? ओके, मैंने 3 बनाए थे, शायद तेरे ना प्राइवेट ट्यूशन में 4 बनाए रहेंगे। प्राइवेट्स भी लगाए किधर? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने 3 ही डायग्राम बनाए थे गाइस। यहां पे देयर विल बी ओनली 2 केसेस। नंबर 1, ऑफ कोर्स देयर विल बी, अरे बोलो यार, 95% of times a monopolist, being a single seller, being a price maker, 95% of times will earn which profit? Which is also known as, where AR is. आपको वो 2 स्टेप्स पता है डायग्राम ड्रॉ करने का? वो स्टेप्स टू ड्रॉ द डायग्राम आई जाओ ना, काम कर। वो विद इन 24 आवर्स है ना, विद इन 24 आवर्स रिवीजन नहीं हुआ सर, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सर? एक तो मैच ही चालू होता है 10:45 को, खत्म होते होते 1:30-2 बज जाता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वी लर्न? सब लोग साथ में पढ़ो ना। व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? बस रुक जाओ अभी। ओके गाइज, अगेन इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, कौन है? इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड है तो है, अभी उसमें क्या है? तो मैंने कभी पूछा ही नहीं था लड़का है कि लड़के, आप क्यों क्लैरिफाई कर रहे हो? इधर, if you draw the diagram stepwise, things will be stepwise magic. हे भगवान, दे ताकत इस बैच को पढ़ाने को। अरे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे टेल मी द स्लोप ऑफ MR कर्व मोनोपोली। बराबर है? अच्छा, फिर MC कर्व, फिर जहां बिलो से कट किया दैट विल बी माई पॉइंट E, और फ्रॉम दैट पॉइंट E आई विल पास वन परपेंडिकुलर लाइन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन? मैं इतना आउटपुट बनाने वाला है, इसके आगे मैं स्टेप नंबर 2, compare AR and now there was an advantage in perfect competition, क्योंकि वहां जो MR था ना वही, पर यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे AR इज सेपरेट। तो सबसे पहले गाइस एकदम ध्यान से देखो सामने, सबसे पहले आई विल ड्रॉ वन AR कर्व विच इज अगेन स्टीपर। कैन यू सी दिस ग्रीन कलर AR कर्व? अरे हाँ के ना, विच इज ऑल्सो माई। अब ये AR ने परपेंडिकुलर लाइन को यहां टच किया है, सो दिस मच इज माई व्हाट? रेवेन्यू। यस और नो? अच्छा, अभी मैं कॉस्ट AC कर्व ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC कर्व? यू शेप। बट AC के मिनिमम पॉइंट से कौन पास होता है? तो MC कर्व पे AR के नीचे ड्रॉ करूंगा। कैन यू सी दिस ब्लू कलर का मिनिमम पॉइंट? वो कहां बना है? AR के ऊपर के नीचे। क्यों नीचे बनाया? सुपर नॉर्मल है। फिर यहां से ऐसा नीचे आया, मिनिमम हुआ और ऊपर आया। कैन यू सी दिस यू शेप AC कर्व? अरे यस और नो? अब यू शेप AC कर्व ने परपेंडिकुलर लाइन को जहां टच किया रहेगा, दैट मच इज माय, ऊपर ग्रीन कलर इज माय, एंड योर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, सो दिस मच शेडेड एरिया बिकम्स माय। I repeat, if you draw the diagram stepwise, logical, at a glance, magic.
ओके गए, रुको जरा. सेकेंड वन गाइस, इसमें ना सिर्फ दो ही केस आएंगे. आफ्टर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड वन विल बी. क्यों सर लॉस? हाउ कैन अ मोनोपोलिस्ट इनकर लॉस? पॉसिबल ही नहीं है सर. वो तो मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, प्राइस मेकर है, हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई. देन हाउ कम लॉस? हाँ, सी कैसा होता है पता है? परफेक्ट. मतलब मैंने फ्री सैंपल, समझो आई हैव अ मोनोपोली इन मुंबई, लेकिन मुझे राजकोट एरिया में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले मुझे अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐसा भी प्रोडक्ट होता है. आई मे डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स, या आई मे डेमोन्स्ट्रेट घर घर जाके. तो इनिशियली आई मे इंकर वॉट. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं 95% ऑफ द टाइम इट इज सुपर नॉर्मल. जस्ट टू कैप्चर न्यू मार्केट अ मोनोपोलिस्ट कैन इनकर. फिर वहां वो मार्केट में भी फेमिलियर हो गया तो लॉस से नॉर्मल पे नहीं आएंगे, पहले लॉस से डायरेक्ट किधर चला जाऊंगा? सुपर नॉर्मल. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एसी इन लॉस? ओके, स्टेप नंबर वन, विच टू. अच्छा, पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? सब जितना बोलोगे उतना याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहने वाला है. वाई एक्सिस पे what is the slope of MR curve in monopoly? Okay, what is the slope of MC curve? बराबर है. अच्छा, जहां पे बिलो से कट किया that will be my point. From that point T I will pass one. बराबर है. What is the purpose of this perpendicular line? Okay, now for category of profit I will draw or compare AR and. What is the slope of AR curve? Can I say this is AR, also known as AR ने डंडी को परपेंडिकुलर लाइन को यहां टच किया, so that much is my. Now to show loss, where will I draw AC curve? AR below AR के above AR. लेकिन AC का मिनिमम पॉइंट से पास कौन होएगा? तो पहले ऊपर है ना, मैं MC कर्व पे क्या बनाएगा? किसका मिनिमम पॉइंट है? फिर ये नीचे आया मिनिमम पॉइंट से, यहां से ऊपर गया. दिस इज यू शेप्ड विच कर्व? एसी कर्व ने परपेंडिकुलर लाइन को जहां टच किया रहेगा, दैट मच इज माय. नाउ अगेन इन दिस डायग्राम, नॉट अगेन इन दिस डायग्राम, कॉस्ट इज, सो दिस मच बिकम्स व्हाट? सो दिस आर द टू कैटेगरीज ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली. 100 रुपया एक डायग्राम का. किसी को चाहिए? क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कमाएगा ही ना पैसा. तो अभी हेडिंग देना है आपको, क्या दोगे? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली. और जगह जगह पे LMC, LAC, LAR, LMR. 3 सेकेंड में मेरा डायग्राम हो गया. अच्छा, L2 लिखा मैंने, तो खाली एक बार ड्रॉ करना है, और दूसरी दो बार, तीसरी बार दूसरी बार ड्रॉ करना होगा. ब्रैकेट में LAR ग्रेटर देन LAC.
છે? A monopolist in long run, a monopolist in long run enjoys supernormal profit, enjoys supernormal profit because of restrictions on entry to new firms, because restrictions on entry of new firms. आपको ध्यान में रहेगा ना, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट का रीजन वाज बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में क्या एंजॉय करेगा? सुपर नॉर्मल. एनी डाउट सो फार? श्योर. चलो एक बार स्टडी मटेरियल पे आओ. पेज नंबर 135 पे शॉर्ट रन के दो डायग्राम, सुपर नॉर्मल एंड लॉस. सेम 135 पे लॉन्ग रन का डायग्राम विच विल बी सुपर नॉर्मल. And now please come to page number 136. There is a small concept on price discrimination which is practiced only and only by monopolist. आ गए? Very simple. जो बोलता हूँ पहले हाईलाइट करना प्लीज. Point number 2. Single firm controls the entire the power to sell same commodity to different buyers at different prices is only with monopolist. And when firm charge different prices to different customer for same commodity, it is called as price discrimination. अब जैसे MSEB है, full form स्टेट, ये इलेक्शन बोला कोई किधर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बराबर है. अच्छा, रेसिडेंशियल पर्पस का जो यूनिट रेट होता है वो कम होता है और कमर्शियल का यूनिट रेट ओके. देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हेड पॉइंट्स रिपीट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करेगा. पॉइंट नंबर 1, so my Mumbai market को I had divided into sub markets. South Mumbai, Nalasopara, Vasai Virar, Mulund Ghatkopar. Why I am dividing this one market into sub markets? So that the product का demand जहां inelastic है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, there I can go for. And नालासोपारा वसई जहां इलास्टिक डिमांड है, लोगों को फर्क पड़ता है, there I will go for lower price. So just to discriminate the price, I am dividing my one market into two or more than two sub markets. Is it clear? Okay. Got this. Second, so Nariman में it was Nalasopara. So point number 2 हाईलाइट करना उसी में. ओके, a monopolist can charge higher price in Nariman's, that is in elastic market, and lower price in, that is Nalasopara. Third, there is, मतलब समझो ना कि मेरा एक नालासोपारा का एक बायर है जो मेरे से ऑफकोर्स गुड्स खरीदता है. कहां से? नालासोपारा. वेयर आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट एट, मुझसे खरीद के वही आता है साउथ बॉम्बे में हायर प्राइस पे बेचने. तो मेरी मोनोपोली रहेगी क्या? मैं उसको आगे प्रोडक्ट बेचेगा? दैट मीन्स it should not be possible for buyers to purchase the commodity from and sell it in the, ऐसा होगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होएगा ही नहीं. और डिस्क्रिमिनेट कर कौन सकता है? ओनली एंड ओनली बिकॉज ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर
I hope conditions for discrimination is clear. हाँ के ना? यही डिस्क्रिमिनेशन में पिगू का 3-वे क्लासिफिकेशन है गाइस. 2 stars फ्रीक्वेंटली MCQ आता है. सो प्रोफेसर पिगू 3-वे क्लासिफिकेशन. प्रोफेसर पिगू's 3-वे क्लासिफिकेशन. मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर हाईलाइट करेंगे, ठीक है? हेडिंग्स तो सिंपल है. सी इट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड बराबर है. सो हेडिंग्स आर सिंपल, बट व्हाट डज इट मीन? नाउ सपोज विच पोज, अब तुम लोग को है ना मेरे टीचिंग का आदत हो गया, बराबर है. थियोरी टीचिंग में तुमको मेरा आदत हो गया. After clearing foundation, you guys went to inter. Inter में there is a subject, theory subject called as SM, strategic management. उसके लिए एक अलग से टीचर है. तो बोला नहीं हमको तो चलता है नहीं, तुम्हारे पास वो पावर है ना ऐसा, कि हमको नहीं चलेगा नहीं, हमको वो भाविन सर पढ़ा देते, उनको बोलो हमको SM पढ़ाने को. तो बोले कि नहीं इज बिजी, इज ऑल इन फाउंडेशन, वो सब पूरा फुल टाइम नहीं है ना. तो मेरे को इन्फॉर्मेशन आया कि भाई ऑल स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग मी टू टीच देम SM. तो मुझे पता चला कि समवेयर थियरी टीचिंग में मेरी क्या है, मोनोपोली. मोनोपोली. अरे मेरे अलावा कोई यहाँ पे टिकता. ओके ऐसा लगा मुझे. तो मैंने बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं, आई विल डू अ जूम मीटिंग ओके टू ऑल द स्टूडेंट्स कि मैं इनको ऑनलाइन पढ़ा देगा, SM थियरी है. सो मैंने बोला कि भाई इफ आई टीच ऑनलाइन इज इट ओके? हाँ सर चलेगा चलेगा चलेगा. अच्छा फिर मैंने सोचा कि यार इतनी अगर मेरी जरूरत है सो लेट मी चार्ज. समझ गए तुम लोग, बराबर है. तो मैंने पहले कोट किया कि आई विल चार्ज पर स्टूडेंट 3,500. तो किसी ने बोला सर बस आप 5,000 बोलते ना तो भी देते. अच्छा 5,000 फीस है अभी. फर्स्ट आई कोटेड हाउ मच, What he said. आप अगर 5,000 बोलते तो भी देते. So he was willing to pay. Actual price was less. तो वो 1,500 का क्या था? Exactly. So being that monopoly power, if I want to take away entire consumer surplus, अब जैसे ही उसने बोला सर आप 5,000 बोलते ना तो भी देते, I raised my fees from 3,500 to, I want to take away what? Entire consumer surplus, and that degree of discrimination is called as first degree. और ये कौन कर सकता है? जहां पे उसको पता है कि मेरे अलावा कोई और चलेगा तो निचोड़ लो कंज्यूमर. एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. डॉक्टर के पास तुम बाईपास का सर्जरी करने जाओ तो तुम थोड़ी बोलोगे हाँ मैं देखता हूं बाजू की दुकान में जाके आते, तकलीफ है तो उससे ही करवाओगे. अरे हाँ के ना, Whatsoever may be the price, वो तुमको निचोड़ने वाला है. अच्छा कभी कार्डियक सर्जर के पास गए हो? मैं गलती से एक बार गया था. उनके पास है ना स्कल्पचर होता है हार्ट का. अपने लिए आज तक लाइफ में हार्ट का यही था, लेकिन एक्चुअली स्कल्पचर अलग होता है. अब वो मेरे को समझा रहा है. मैं मेरे अंकल के साथ गया था कि देख बेटा भाविन क्या है तेरे अंकल का ये जो प्योर वेन्स जो ब्लड पे पास होता है ना, और ये जो यहाँ से इम्प्योर वेन्स ऑफ ब्लड पास होता है ना. अब व्हाट इज माय पार्टिसिपेशन व्हेन इज एक्सप्लेनिंग? अच्छा है, ओहो इससे ज्यादा मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. मेरे को कोई समझता नहीं, वो उसको समझ गया कि मेरे को समझता. अब हुआ भी देगा गैस या एसिडिटी, बोला बाईपास करना पड़ेगा. अब मेरे पास कोई चॉइस था? एग्जैक्टली. पिगू यही कहता है, व्हेन अ पर्सन नोज कि मेरे अलावा कोई और चलेगा, देन दैट पर्सन विल ट्राई टू टेक अवे एंटायर सरप्लस, एंड दैट इज कॉल्ड एज विच डिग्री? हाईलाइट करना, वेयर वेरी हाई प्राइस इज चार्ज्ड, वेरी हाई प्राइस, which makes consumer surplus zero. जनरली डॉक्टर, टीचर, लॉयर लूट लेते हैं सबको. So here it takes away entire consumer surplus.
Any doubt in first degree? Okay, next. थोड़ा मॉडिफिकेशन इन माई एग्जाम्पल. जूम मीटिंग लिया मैंने, तुम लोग को बोला ठीक है मैं आऊंगा तुमको पढ़ाने को, लेकिन अगर पूरा बैच एडमिशन लेता है देन आई विल चार्ज ओनली 3,000 रुपीज. अगर समझो 50% बैच मेरे से एडमिशन लेता है तो आई विल चार्ज 5,000 रुपीज. अगर सिर्फ 10 लोग एडमिशन लेते हैं तो आई विल चार्ज 7,000 रुपीज. अगर तुमको चाहिए मैं तुम्हारे घर पे आके पर्सनल ट्यूशन लूं तो मैं 10,000 रुपीज. क्या कर रहा है मैं? My price is changing on the basis of output. If more output is there, then I will provide my service at a reasonable price. आप कभी भी नोटिस करना, प्राइवेट ट्यूशन जो होते हैं ना 1-to-1, उसका फीस हमेशा एक सब्जेक्ट का, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी. And here in second degree price will vary मतलब change according to the quantity of output purchased, and that is called as second degree price discrimination. कुछ नहीं समझा? मैं बोला ये फर्स्ट डिग्री में प्राइस क्या था? हाई था कि वेरी हाई था? अब यहां पे क्या होएगा पता है? हाई प्राइस इज चार्ज, वेरी हाई नहीं, पूरा नहीं लूटूंगा. इट विल टेक अवे पार्ट ऑफ सरप्लस, नॉट एंटायर सरप्लस. क्योंकि लूटने बैठूंगा तो तुम बोलेगा जाने दे, अपने पास दूसरा ट्यूशन टीचर है, ज्यादा इसको सिर पे चढ़ाने का. एंड थर्ड डिग्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस गाइस. थर्ड डिग्री में क्या होता है पता है? मुंबई को डिवाइड करो इनटू सब मार्केट्स, या वेयर नरीमन में डिमांड इज inelastic, तो वहां पे प्राइस विल बी. इन नालासोपारा डिमांड इज, प्राइस विल बी. सो इलास्टिसिटी जो बेस्ड है इज कॉल्ड एज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मार्केट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट प्राइस इज चार्ज्ड फ्रॉम ईच सेगमेंट. या पहला, what are the objectives of this? I hope all my 3 degrees of discrimination is clear. Sure? Yeah. So what are the objective? Of course, मैं हर एक जगह से कमाऊंगा. That is to maximize. Then it is at times to sell off what? है ना? आप सुबह को या दोपहर को शाम को जाओगे तो आपको धनिया मिलेगा 40 रुपया जोड़ी. फिर रात को 10 बजे जाओ 10 रुपया बेचते. दैट इज टू सेल ऑफ व्हाट? सरप्लस स्टॉक. नेक्स्ट, टू एंजॉय व्हाट? ये व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स? आई एम ऑन एडवांटेज साइड तो मैं तुमको लूट लेगा. अच्छा, देन इट इज ऑल्सो टू कैप्चर. जो चाइना करता है इंडिया में गुड्स का, क्या चाइना इंडिया में क्या करता है गुड्स का? हाँ, उसको क्या कहते हैं? डंपिंग. ये वर्ड नहीं सुना है? हाँ, ओके. डंपिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस. ये लिखो ना, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट के आगे डंपिंग कहते हैं इसको. इकोनॉमिक टर्म इज कॉल्ड एज डंपिंग एंड मीनिंग ऑफ द डंपिंग इज प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस. चाहिए तो नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल में लिख दो चाइना, ताकि जब 21 सितंबर को बुक खोले. अब कभी क्रॉफर्ड, हाँ अब कभी क्रॉफर्ड मार्केट जाओगे ना? अच्छा, बॉम्बे में ना क्रॉफर्ड मार्केट, या दादर में ना अपना मनीष मार्केट है. A to Z चाइनीज आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलो, फिर वो लाइटिंग्स का बोलो, कुछ भी बोलो चाइनीज. कोई गारंटी वारंटी नहीं, चला तो चांद तक वरना शाम तक. बराबर है? कोई गारंटी वारंटी होता नहीं. व्हाट दे डू? Predatory pricing means the commodity which they are selling in India,
जानबूझ के सस्ते दाम पे बेचते, सेम प्रोडक्ट उनके कंट्री में बेचते हैं एट अ हायर प्राइस, सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेचते हैं एट अ लोअर प्राइस, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस। मतलब गुड्स को इंडिया में क्या कर रहे हैं, डंप। अब ये डंप करने से क्या होएगा सर, उनको तो लॉस हो रहा है, यस, बट दे आर ओके विथ इट। पूछो क्यों? क्योंकि डंप करेंगे, सस्ते में बेचेंगे तो कंज्यूमर चाइनीज गुड्स ही खरीदेंगे, तो जो अपने लोकल जो होते हैं ना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उनका धंधा चलेगा, धीरे धीरे वो धंधे क्या हो जाएंगे और अपनी डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, फिर वो लोग लूटने बैठेंगे। And hence what India imposes, as Jaishankar, Subramaniam Jaishankar, External Affairs Foreign Minister of India, सिर्फ अपने को है ना WTO, that is World Trade Organization करके है, हाँ हाँ बोलना अच्छा लगेगा, अपने को खाली प्रूव करना होता है कि चाइना दिस पर्टिकुलर गुड्स को इंडिया में क्या करते हैं, डंप। So India on that basis can impose anti-dumping duties. Now what is that एंटी डंपिंग? आज कुछ भी इंपोर्ट होता है तो हम लोग टैरिफ नहीं लगाते, कस्टम, हाँ, उस पर हम लोग एंटी डंपिंग लगाएंगे। अब एंटी डंपिंग लगाएंगे ना तो उसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, नहीं समझा? सो अगेन टू कैप्चर फॉरेन मार्केट ऐसा होता है। एंड फाइनली डिस्क्रिमिनेट क्यों करते प्राइस, दैट इज टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इक्विटी थ्रू प्राइसिंग मीन्स मोदी अंकल, सबका साथ सबका प्रयास। सो पीपल कांट अफोर्ड नाला सुपारा में सस्ते में दो, पीपल कैन अफोर्ड इन नरीबंस, महंगे में बेचो। सिक्योरिटी थ्रू प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर। अरे हाँ के ना। और फिर नेक्स्ट पेज पे ना थोड़े इकोनॉमिक इफेक्ट्स है मोनोपोली के, ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कंट्री पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आता है। नंबर 1, देयर इज लॉस ऑफ, एंड जब मुझे पता है मेरी मोनोपोली है, मेरे जैसा और कोई प्रोडक्ट बना रहा तो मैं क्वालिटी में सुधारा छोड़ना, कुछ नया टेक्निक छोड़ना, वैसे भी चॉइस है बायर के पास। नेक्स्ट, रिलेटिवली जानबूझ के मैं लूटेगा क्योंकि मुझे भी पता है कि बायर्स के पास चॉइस। नेक्स्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न इन लॉन्ग रन। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा, प्राइस दैट इज AR इज ग्रेटर देन MC। मैं पर्पसली रेवेन्यू ज्यादा एंजॉय कर सकता हूं, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए इन कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट गुड। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स प्रेफरेंस। मैं उनको प्रेफरेंस दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे भी पता है इनके पास कोई चॉइस। इट इज यूज ऑफ अनजस्ट मीन्स टू क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री। समझो कोई कॉम्पिटिटर आ भी गया, अच्छा कौन है, ले जरा साइड में ले, बुला उसको, दे खर्चा पानी दे, या वो अचानक से इंसान है से इंसान हो जाएगा। अनजस्ट मीन्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ताकि मेरी ही मोनोपोली रहे, कोई और इसमें आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल प्रोसेस। आज नरेंद्र मोदी अंकल के 2 अनमोल रतन है, एक है अंबानी, दूसरा है अदानी। तो कैसा होता है, सर्टेन पॉलिटिकल डिसीजन में भी है ना ये लोग प्रेशर डालते हैं ताकि थोड़े प्रोसेस डिसीजन इनके फेवर में है। हेलो, बाकी भारत माता की। नेक्स्ट वन, देयर आर नो इंसेंटिव्स टू इंट्रोड्यूस। काय को लाना है इनोवेशन, वैसे भी मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा है ऐसा कोई बेच रहा है क्या, काय को खर्चा बढ़ाने का इनोवेशन का। एंड लास्ट, पेइंग लोअर प्राइजेस टू, मतलब द पर्सन फ्रॉम वेयर आई एम बाइंग रॉ मटेरियल्स, उसको मैं सस्ते में दे, उसको मैं प्राइस कम देगा। क्यों? सपोज ये बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, किधर गया वो, मेरी मोनोपोली थी ना। अबे डब्बा, अब
अच्छा, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए समझो कि जो मुझे प्लास्टिक लगता है, उस सप्लायर के पास ऐसा प्लास्टिक कौन खरीद रहा है? और कोई खरीद रहा है क्या? मतलब वो सप्लायर को भी अगर कमाना है तो मैं ही जरिया है, तो मैं उसको बोलेगा इतने में देता है तो बोल। अब वो ये भी नहीं बोल सकता है नहीं देने का है, मैं दूसरे को बेचेगा, उसके पास चॉइस ही नहीं है। अच्छा, उससे खरीदूंगा मटेरियल सेटा, बायर को बेचूंगा आउटपुट डेटा, दोनों जगह से लूटूंगा, विच इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। आर यू गाइस गेटिंग दिस? अरे हाँ के ना? दिस वाज सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। एक डायग्राम बचा है गाइस, डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है, एंड दैट इज बेसिकली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नोटबुक में आ जाओ, एंड दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। हेडिंग देना, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Price output determination under price discrimination। ओके गाइस, सामने देखना ना। पहले होएगा अपना मार्केट ए, जहां पे मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। फिर होएगा मार्केट बी, जहां पे मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, बोलो यार। और फिर बनेगा एक कंबाइंड डायग्राम। ओके, ध्यान है सबका? दिस इज विच एक्सिस, दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज। हर जगह एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला है? हर जगह वाई एक्सिस पे क्या आएगा? खाली रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू एंड, ये बोल ले, रेवेन्यू एंड, ये जोड़ते रेवेन्यू एंड। ओके, सबसे पहला, टू डिटरमाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ड्रॉ। खाली एमर, हाँ। पहले ये स्टीपर बनाऊंगा। हेलो, दिस इज, क्यों स्टीपर बनाया? फिर थोड़ा फ्लैटर बनाऊंगा। फर्क दिख रहा है दोनों के स्लोप में? ये कौन सा रहेगा मेरा? ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा? स्टीपर, फ्लैटर। दिस इज CMR। व्हाट इज CMR? स्टीपर, फ्लैटर, बराबर है? समझो कि जमाया, बिजनेस जमाया हुआ है। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मतलब व्हेन MC कट्स MR फ्रॉम, सो दिस इज माय MC कर्व। अब कॉस्ट एक ही होता है, लेट इट बी इन इलास्टिक और इलास्टिक। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा तो मेरे को एक ही लगेगा ना, फिर मैं वो नरीमंस में बेचूं कि नाला सोपारा। अरे हाँ के ना? अच्छा के ना? इससे ये पॉइंट है अपना, दिस वर्ड मीन्स पॉइंट E। अरे यस और नो? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम लाइन? बराबर है? अब समझो ये जो पॉइंट E है ना, यही पॉइंट मुझे यहां और यहां चाहिए, तो क्या होता है पता है? ये एज इट इज U को उठा के मुझे यहां प्लेस करना होगा और वहां प्लेस करना होगा। सो अगर एज इट इज ये U शेप्ड MC को मैं यहां उठा के यहां रखूं ना, तो फ्रॉम देयर आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन, assume it is बराबर है? मतलब अगर मैंने यही कम MC कर्व को यहां से उठा के यहां रखा, तो वो बिलो से यहां टच करेगा।
और यही एमसी कर्व को उठा के वहां रखा तो ये बिलो से यहां टच करेगा. सो इन शॉर्ट दिस विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट. अरे यस और नो? अच्छा, अभी यहां पे ऊपर में एआर कर्व को ड्रॉ करता हूं. ध्यान है सबका? दिस इज माय स्टीपर एआर. एआर इज ऑल्सो माय, दिस इज माय फ्लैटर. अरे यार, दिस इज माय flatter AR, where AR is also what? And this is like steeper, flatter. This is combined AR. बराबर है? अरे हाँ के ना? अभी यहाँ पे profit combined में can I say it is between these 2 points, ये and ये. अब यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको horizontal shaded दिख रहा है, ये मैंने कमाया है from which market, you know? Inelastic. और आपको ये अब हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन दिख रही है. जानबूझ के मैं दो अलग अलग बना रहा हूं. ये हॉरिजॉन्टल मैंने क्या क्या कहां कमाया पता है? इलास्टिक मार्क. आई एम अर्निंग फ्रॉम बोथ इन इलास्टिक एज वेल एज. अब आप ध्यान से नोटिस करना, ये EQ वाली लाइन ने AR जो प्राइस है यहां पे टच किया. सो दिस मच इज द प्राइस. AR को प्राइस भी बोल सकते हैं ना. यही यहां पे लाइन इधर टच किया है. सो दिस मच इज द प्राइस. कुछ नोटिस किया आप लोग ने? इन इलास्टिक मींस नाला सोपारा के नरीमंस, वहां पे लोगों को फर्क, प्राइस ज्यादा है, आउटपुट लिमिटेड. नाला सोपारा में मैंने कंपेरेटिवली प्राइस क्या किया, लेकिन आउटपुट ज्यादा बेचा. सो नरीमंस में मैंने कमाया बाय चार्जिंग, और यहां पे नाला सोपारा में कमाया बाय चार्जिंग, बाय सेलिंग. हेंस मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि ईदर अ मोनोपोलिस्ट कैन सेल एट हायर और कैन सेल मोर, बट नॉट बोथ इन द. नहीं सर, लेकिन कमाएगा मैं दोनों मार्केट से. ड्रॉ कर लो ये डायग्राम. ये खाली ध्यान देना, यहां से सुनो, यहां से जो एमसी कर्व टच कर रहा है ना, ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी. और प्रॉपरली स्टीपर और फ्लैटर कर्व्स ड्रॉ करना, प्रॉपर दिखने चाहिए स्टीपर फ्लैटर. बोल दूं? लिखो. शुड आई वेट? ओके. आप लोग भी ये थोड़ा अलग शेड मतलब थोड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देना. सेम नहीं करना. वो लगना चाहिए कि अच्छा दिस मच अर्न फ्रॉम इन इलास्टिक, दिस मच अर्न फ्रॉम इलास्टिक. बोलू. A monopolist will charge higher price in inelastic market and sell more output with lowering price and sell more output by lowering price in elastic market
thereby earning from both the markets. Thereby earning from both the markets. सिंपल. चलो MCQs तो देख ले लो सैटरडे के लिए. Please draw and practice the diagrams. Page number 148. करो मार्क. 39. मोनोपोली के बहुत कम है. 48. 50. 51. 52. 53. 55. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 64. 64. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 74. 76. 77. 77. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 88. 90. 91. 93. 101. 102. 101. 102. 101. 102. 110. हाँ 110 कम है ना थोड़ा. 110. 117. 117. 118. 118. 118. 122. 123. 124. 122. 123. 124. 125. No. 125. 128. 128. 139. 139. हो गया.
बस इतना ही. Sure. Thank you.